आप देख रहे हैं अनहोनी। इस कहानी के पिछले दो भागों में अब तक आपने जाना कि कैसे जंगल में पहरेदारी करते वक्त हमें किसी के चीखने की आवाज आती है। हम भागकर उस आवाज की तरफ जाते हैं तो हमें एक कटा हुआ इंसान मिलता है जो अपने हाथों से तेज तेज गड्ढा खोद रहा होता है। तभी वो इंसान मेरी तरफ पलटता है। उसका कटा हुआ आधा शरीर और खून से सना उसका चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे सारे दोस्त वहां आ पहुंचे। मैंने उनको सारी बात बता दी। फिर हम लोग वापस आ गए। अगली सुबह हमने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी बात बता दी, जिस पर हमारे ही गांव के एक बुजुर्ग दादाजी ने बताया कि एक साधु महाराज के बारे में, मगर वो अभी हमारे गांव से बाहर थे और रात अभी बाकी थी, इसलिए हमें अपने अपने घरों में बंद रहकर उनके आने का इंतजार करना होगा। लिहाजन हम सब अपने अपने घर चले आते हैं। कुछ ही घंटों में रात हो जाती है। मैं अपने घर का खिड़की दरवाजा बंद करके सो जाता हूँ। तभी मेरी आंख चंदू की आवाज से खुलती है, जो आधी रात को मुझे बुला रहा होता है। जब मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ तो वो चंदू नहीं बल्कि वही कटा हुआ आदमी होता है। मैं दरवाजा नहीं खोलता हूँ। सुबह मुझे पता चलता है कि हमारे ही गांव के एक आदमी की मौत हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले दो भागों को अब तक नहीं देखा है तो देख लें। वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस आदमी के मौत के बाद गांव के सभी लोग बुरी तरह से सहम चुके थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। डर इतना बढ़ चुका था कि लोग अब दिन में भी घर से बाहर निकलने पर कतराते थे। शाम होते ही फिर से सारे लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। मैं जानता था कि आज रात भी कोई ना कोई गांव वाला उस कटे हुए आदमी के चपेट में आ ही जाएगा। डर के मारे मैं अपने बिस्तर पर दुबका हुआ था और मैंने ये ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए मगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। कुछ ही घंटों में रात हो गई। रात के करीब 9:15 तक मैंने खाना खा लिया और फिर सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे किसी की चीख सुनाई पड़ रही थी। वो चीख कुछ ऐसी थी कि कभी जोर जोर से रोने की आवाज आती तो कभी हंसने की। तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर पता लग रहा था जैसे कि मेरी छत पर कोई चल रहा हो। वो रात मैंने कैसे गुजारी वो मैं ही जानता हूँ। अगली सुबह जब मैं घर से बाहर निकला तो लोगों की भीड़ चंदू के घर के बाहर जमी हुई थी। मैं समझ गया था कि क्या हुआ होगा। फिर जब मैं उसके घर के पास गया तो मेरा शक यकीन में तब्दील हो गया। चंदू अब हमारे बीच नहीं रहा। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि क्या करना चाहिए कि तभी उस भीड़ में से ही किसी ने बताया कि साधु महाराज आ चुके हैं। ये सुनते ही हम लोग उन साधु महाराज के घर की तरफ भागे और उनके घर पहुंचकर उन्हें पूरी बात बता दी। हमारी पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर मन ही मन कुछ बड़बड़ाने के बाद अपनी आंख खोलते हुए बताया कि आज से कुछ महीनों पहले हमारे गांव में बाहर से एक आदमी आ रहा था। वो आदमी अभी रेलवे फाटक को पार कर ही रहा था कि उसे कुछ गुंडों ने घेर लिया और उससे लूटपाट करने की कोशिश की। उन गुंडों से बचने के लिए वो आदमी पीछे भागा, मगर बदकिस्मती से वो आदमी उसी पटरी पर जा पहुंचा जिसमें ट्रेन आ रही थी और वो ट्रेन के चपेट में आ गया, जिससे उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए उन गुंडों ने उस आदमी के दोनों कटे हुए टुकड़ों को जमीन में दफना दिया। तब से उस आदमी का आधा शरीर इसी गांव में भटक रहा है। और साथ ही उन साधु महाराज ने बताया कि अगर उस आदमी के शरीर को जल्द से जल्द आग के हवाले ना किया जाए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस पर मैंने बाबा जी से पूछते हुए कहा, पर बाबा, हमें वो आदमी का शरीर मिलेगा कहाँ? जिस पर बाबा जी ने कहा, शरीर तो नहीं पर उसका कंकाल मिलेगा उसी खंडर के पास।
बाबा जी से इतना सुनकर हम सभी लोग इस सोच में पड़ गए कि उस कंकाल को अब कौन ढूंढने जाएगा। ऊपर से बाबा जी ने हमें ये चेतावनी देते हुए बताया था कि ये काम आधी रात के बाद ही हो सकता है। जब गांव वालों में से कोई भी इस काम के लिए राजी नहीं हुआ, तब हम 4 दोस्तों को फिर एक साथ आना ही पड़ा। हमें डर तो लग ही रहा था, मगर हमें अपने गांव वालों को भी बचाना था, जिस वजह से हमने ये करने का फैसला लिया। उसी रात हमने सारी तैयारियां कर ली और ठीक रात 12 बजे के बाद अपने अपने घरों से निकल गए। बाबा जी के बताए मुताबिक हमें वो लाश उस खंडर के पास मिलेगी, लिहाजन हम लोग उस खंडर के पास गए और लाश ढूंढने लगे। हम चारों अलग अलग होकर उस खंडर के आगे पीछे लाश ढूंढने लगे। अभी मैं जमीन खोदकर उस आदमी के कंकाल को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसमें से वो आधा कटा हुआ आदमी निकला, जिसने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। उस आदमी ने मेरा गला इतना कस के पकड़ा था कि मैं कुछ बोल तक नहीं पा रहा था कि तभी पीछे से मेरे दोस्त वहां आ पहुंचे। उनके आते ही वो आदमी हवा में धुआं हो गया। उसके गायब होते ही हमें उस गड्ढे में इंसानी शरीर का कंकाल नजर आया। लिहाजन हम सबने मिलकर उस कंकाल को निकाला और वहीं पर आग जलाकर आग के हवाले कर दिया। इस तरह से हमारे गांव में आई एक मुसीबत टल गई। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का आखिरी भाग। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।